तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, देख लेते कहाँ तक आए थे हम लोग। हमारा कहाँ तक स्टडी आ गया है। सर ट्रायंगुलर पैटर्न करा था लास्ट। हाँ, ये भी हमने गैप अप और लैप लेवल, डबल कैंडलस्टिक लेवल और ट्रिपल कैंडलस्टिक लेवल, यहाँ तक आपको ट्रेडिंग करना सिखाया है ना। बिल्कुल सही सिखाया है ना। यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, मल्टीपल पैटर्न मतलब चार्ट पैटर्न जब भी फॉर्म होगा मार्केट में, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेड लगाते समय। ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगा। कौन से कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है, कौन से कैंडल के ऊपर ट्रेड अवॉइड करना है, वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और आज मार्केट बहुत खराब है, नहीं तो मैं आपको दिखाना था। ठीक है, लाइव के ऊपर ही ट्रेडिंग करके दिखाना था, लेकिन मार्केट ही बहुत खराब है। कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अभी, उसमें करेंगे। तो चलो आज हम क्या करेंगे, मल्टीपल कैंडलस्टिक लेवल पैटर्न्स। ठीक है, ओके, जो आपको प्रीवियसली पढ़ाया था उसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले बात तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्योरेटिकल आपको बता दूंगा। ठीक है, ट्राई करना समझने की। ठीक है भाइयों, अभी क्या होता है, हम प्राइस एक्शन के ऊपर करते हैं ट्रेड। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, पहली बात तो। ठीक है, हमें मैनेजमेंट से ही ट्रेडिंग करना है। इमोशन कैसे कंट्रोल करेंगे, वो चीज सारी क्लास होगी, देखना आपके सब कुछ चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट ही करोगे, इतनी श्योरिटी है। ठीक है, ओके। तो चार्ट पैटर्न, पहली बात तो मैंने आपको बताया था, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है, मल्टीपल मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा कैंडल। ठीक है, 3 4 5 कैंडल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ही लोग फंस जाते हैं। ठीक है भाइयों, ओके। जैसे आपको यस सर। एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे अभी देखो, ये देखो लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक मैं नॉर्मल सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल एक फॉर्म करता हूँ। ओके, और क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर जो एम, चलो चार्ट के ऊपर मैं दिखाऊंगा, अभी यहाँ पर दिखाने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मल्टीपल मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा, जैसे एम पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर ये कैंडल, यहाँ पर 2 कैंडल, यहाँ पर 1 कैंडल, यहाँ पर 2, 3 4 कैंडल से बन जाता है, और इसको बोलते हैं नेकलाइन। तो ये नहीं है भाई, रॉन्ग है। ठीक है, चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा वो चीज। ठीक है, ओके, ओके भाइयों। यस। मल्टीपल मतलब मैं बोल रहा हूँ कम से कम 8 से 10 कैंडल, तो 6 से ज्यादा, 8 से ज्यादा कैंडल होनी चाहिए, 6 से ज्यादा। ठीक है, ये 5 कैंडल से कम होगी, 6 कैंडल होगी, फिर भी इसको इंक्लूड मत करना आप वहां पर। मल्टीपल कोई चार्ट पैटर्न बनाए, कोई भी बनाओ। ठीक है, ओके भाइयों, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे यस। कि हमारा जो बाइनरी में जो कॉन्सेप्ट में जो भी आते हैं, ठीक है, पैटर्न्स, उसके ऊपर ही हम ट्रेड करने के लिए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो मान लो अभी एम पैटर्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, अभी एम पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, ओके, यस सर। ओके, सबको आवाज आ रही है मेरी। हाँ जी। ओ, चलो मैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ही। एम पैटर्न मतलब क्या है, वो कहाँ पर होता है, अप ट्रेड में जब भी मार्केट जा रही है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, और वही बनता है मैक्सिमम। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर, मान लो मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही थी। ओके, यहाँ पर न्यू हाई लगा दिया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया होगा। ठीक है, यहाँ पर हाई हाई का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर कंटिन्यूएशन करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। ओके, ओके भाइयों। यस। अभी नेक्स्ट क्या आई, यहाँ पर करेक्शन में आई। ठीक है, ओके भाइयों, ओके। तो करेक्शन यस सर। वेव आ गई है। ठीक है, अब जब यहां से जब दोबारा से एक इम्पल्सिव वेव आएगी, तो उसका टारगेट क्या रहता है, एक ये हायर हाई का ब्रेकआउट करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पल्सिव वेव चल रही है, इसका टारगेट क्या है, हायर हाई का ब्रेकआउट करना। लेकिन यहाँ पर मान लो मार्केट ने हायर हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा से सेलर्स आना चालू हो गई, तो आपके दिमाग में तभी कब खटकना चाहिए, जब नेक्स्ट कैंडल आएगी और इसका लो तोड़ेगी, ये जो रेड, ये ग्रीन कैंडल है उसका, इसका लो तोड़ेगी, तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर अभी एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होने जा रहा है। यहाँ पर ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। चाहे यहाँ पर कोई यूनिक स्टार बने, उसका रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट नीचे की तरफ चले, तभी आपको पता चले यहाँ पर या फिर यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन सकता है, यहाँ पर बताओ। बेयरिश एनगल्फिंग। ओके, बेरिश एंगल पिन बनेगा, बन सकता है। डार्क क्लाउड कवर बन सकता कवर, है। हाँ। और कौन इवनिंग सा, स्टार बन ट्रिपल सकता है। कैंडलस्टिक का कौन सा बन सकता है, इवनिंग 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 स्टार। स्टार। ओके, इनमें से कुछ ना कुछ तो पैटर्न बनेगा भाई, या फिर इनसाइड बार बन सकता है, आउटसाइड बार मैक्सिमम, है ना।
इन 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 पैटर्न में से बनेगा ना कुछ तो, ठीक है। Yes, sir. और इनका रिट्रेसमेंट तो आपको पता है कैसे होता है ना, अभी कंटिन्यूएशन कैसे मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही रेड ग्रीन कैंडल का लो तोड़ेगी मार्केट, तो आपको दिमाग में खटक जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या अभी एम का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर टारगेट कहाँ रहेगा, एम की नेकलाइन तक, ओके। यहां से लेकर यहां तक मार्केट आ सकती है, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ट्रेंड अप डायरेक्शन में, ठीक है भाइयों। अभी समझने की कोशिश करो जो मैं बात बोल रहा हूँ, नहीं तो ये मत समझना कि इधर से चलो यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट होते है, कोई भी अगर पैटर्न बनता है उसका रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर कंटिन्यूएशन देता है तो टारगेट ये रहेगा, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि टारगेट हमारे डिफाइंड हो जाएगा नीचे की तरफ, ओके Yes, ओके, sir. ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो यहाँ पर जिस कैंडल ने लो तोड़ दिया इसका, ग्रीन कैंडल का, प्रीवियस ग्रीन कैंडल का, ठीक है। तो समझ जाना यहाँ पर एम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, या हो सकता है, ठीक है भाइयों। नेक्स्ट कैंडल आई, ओके, अभी तो कंफर्म हो गया कि अभी एम पैटर्न ही बनना है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर ब्रेकआउट करने का ट्राई किया लेकिन नहीं कर पाई और मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया। अब भी आपको क्लियर पता चल गया यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन चुका है, डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न, ठीक है। एम पैटर्न क्यों बन रहा है, क्यों बन गया यहाँ पर, ठीक है भाइयों बोलो। High नहीं तोड़ पाया. ओके, मार्केट इधर अप ट्रेंड में थी, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ गई, यहाँ से करेक्शन वेव आया, जब ये दोबारा इधर से ऊपर की तरफ गई तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर न्यू हाई बना लिया, ओके, ठीक है। ये हायर हाई है, ओके, Higher low. हायर लो, ये स्ट्रॉन्ग वाला हायर लो, ओके। बहुत डीपली समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ओके भाइयों, Yes. ओके। तो मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई का ब्रेकआउट किया, मार्केट दोबारा क्या लगाया, न्यू हाई लगा दिया, High. हायर हाई। ये दोबारा से नीचे की तरफ आई मार्केट, जब ऊपर की तरफ जाना था यहाँ पर वो उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई। तो ये जो हम हायर लो अभी क्रिएट हो चुका है वो क्या है, वीक है, ठीक है, कमजोर है वो, इसका ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर न्यू हाई नहीं लगाया बॉडी से, ठीक है, मार्केट ने उसका काम नहीं किया, यहाँ पर जो न्यू हाई लगाना था वो काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जैसे ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो आपके समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्या बन रहा है, अभी एम पैटर्न बन सकता है, और एम पैटर्न बन गया तो नेकलाइन कौन सी है, ये है, ओके। Higher low. समझ में, यहाँ तक स्टोरी सबको समझ में आ गया, चार्ट के ऊपर Yes. समझ में आएगी जो बता रहा हूँ वो स्टोरी, ठीक है। Yes, sir. तो आपने क्या देखा, तो नेक्स्ट कैंडल आई, ठीक है भाइयों, जिसका भी वीडियो बंद करना, ठीक है, अरे उसने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, ओके ओके, या फिर इसी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, कोई भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो हमेशा याद रखना चार्ट पैटर्न के जितने भी नेक लाइन है, ठीक है भाइयों, जितने भी, ओके, और हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये क्या है, रिवर्सल लेवल से, ठीक है। यहाँ इसका ब्रेकआउट कभी भी हो जाता है तो हमें वेट करना पड़ता है नेक्स्ट कैंडल में, तो नेक्स्ट कैंडल बायस की आ जाती है या फिर जो भी डब्ल्यू बनेगा तो सेलर्स की आ जाएगी, ठीक है भाइयों, ओके। तो Yes, यहाँ sir. पर हमें अभी ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर डायरेक्टली डाउन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, ठीक है भाइयों, ओके, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सल लेवल है, ठीक है भाइयों, समझ में आ रहा है सबको, Yes, sir. ओके। तो यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने नेक लाइन का ब्रेकआउट कर दिया, अभी भी हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि हम लोग सेलर के साथ जाए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पर, Sellers. सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेवल कौन सा है, नेक लाइन का लेवल है, Neckline. स्ट्रॉन्ग लेवल में से एक है ना। तो हमें तो वेट करना पड़ेगा भाई, हमें तो कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड करोगे तो यहाँ पर हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, वीक हायर लो है, कोई बात नहीं, तो इसका ब्रेकआउट करेंगे तो भाई बायर्स आ ही जाएंगे ना, एक अच्छा खासा लेवल है, ठीक है। दोबारा से बायर्स ट्राई करेंगे इसको, दोबारा से इसको ब्रेकआउट करने के लिए, यहाँ से लेकर उसका ब्रेकआउट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर Yes, हम sir. लोग वेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, दोबारा से एक कैंडल आई, ठीक है भाइयों, ओके, यहाँ से ओपन हुई, दोबारा से ऊपर से रिट्रेस करके नीचे की तरफ क्लोज किया, अब भी हमारे को क्या मिल गया, यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिला, Confirmation. ओके भाइयों। Yes, sir. कंटिन्यूएशन कैसे मिला, यहाँ पर इस कैंडल ने इसके वीक से ही रिट्रेसमेंट किया, ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिल गया, तब हम जाकर इसके नेक्स्ट वाले कैंडल के ऊपर डाउन का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ओके भाइयों,
यहाँ पर आपके 95 से लेकर 99 या 100% तक यहाँ पर चांस रहेंगे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आपका ट्रेड विन होने की। ओके ओके भाइयों, लेकिन याद रखना ये जो कंटिन्यूएशन कैंडल है इसने क्या करना चाहिए, इसके विक के नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए पहली बात तो। ओके ध्यान Yes, देना sir. मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। जिस कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, मान लो इस कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, तो ये कैंडल 5 मिनट की लास्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए। ओके ओके भाइयों, Yes, sir. ओके जिस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना है, मान लो इस कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, तो ये कैंडल 5 मिनट की लास्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट की क्लोजिंग होने वाली होगी, तो 5 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर करेगी मार्केट, ठीक है, ये नेकलाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये 5 मिनट की लास्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर ये गैप डाउन करते हैं तो किसने किया गैप डाउन यहाँ पर? Sellers. सेलर्स क्यों करेंगे भाई? सेलर्स ने तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके आई है, तो यहाँ Buyers. गैप डाउन करने की जरूरत नहीं, तो फिर ट्रेड लेना नहीं है। ओके ओके भाइयों, अगर यहाँ Yes. पर गैप अप करेगी तो आपको पता ही यहाँ पर अभी भी सेलर्स को कोई जरूर आवश्यकता ही नहीं थी। और क्या है, गैप अप और गैप डाउन पूरा क्या है, नीड के ऊपर चलता है। जिस पार्टी को जरूरत नीड होगी वो पार्टी गैप अप गैप डाउन करती है, बिना मतलब के कोई नहीं करता, ठीक है भाइयों। ओके समझ में आ गया? अगर इधर से डायरेक्टली ओपनिंग होती है तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो फॉर डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके ये क्लियर Yes, हो गया sir. ये चीज? यहाँ पर समझ में आ गया सबको? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वीक से रिट्रेसमेंट हुई है, ठीक है। वीक से यहाँ पर एक बार दोबारा से बाहर जाने की ट्राई किया, लेकिन सेलर्स ने दोबारा से इनको नीचे की तरफ जाकर क्लोज किया। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ये प्रीवियस कैंडल के वीक के नीचे क्लोज की, तो यहाँ से मार्केट का टारगेट क्या रहेगा? अभी नीचे जाने का। नीचे कहाँ तक जाने का रहेगा बताए, कोई बता सकता है नीचे कहाँ तक जाने का रहेगा मार्केट का टारगेट? Higher low तक. हायर लो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको ब्रेक करने को जाने का, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल, इसको रिवर्सल करना है ट्रेंड को, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे यहाँ पर ब्रेकआउट करने का टारगेट रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? Yes, sir. ओके सबको समझ में आ गया यहाँ पर जो जो बातें मैंने बताई? हाँ भाइयों, हाँ, yes. ओके तो समझ में आ गया? दोबारा से पूछ लेना समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, वीक से रिट्रेसमेंट किया था। ओके ओके भाइयों, अभी दूसरा देख लेते कंसेप्ट। मान लो यहाँ पर ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, ठीक है भाइयों। ओके मान लो इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ओके ओके भाइयों, नेक्स्ट कैंडल देखिए आपने, हाँ. बायस आ गए, बायस ने ट्राई किया इसको ऊपर ब्रेकआउट करने का, लेकिन नहीं कर पाए यहाँ पर। ओके और मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया। अभी भी हमारे पास चांस नहीं, अभी देखो सेलर का मोमेंटम है, यहाँ पर जा सकते हैं दोबारा नेक्स्ट डाउन के लिए, लेकिन हमने नहीं जाना है। ओके हमें कंफर्मेशन चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे ने लिया था ना ट्रेड, यहाँ पर डायरेक्टली रिवर्सल कंटिन्यू किया था Yes, यहाँ। sir. ओके विन होने के चांसेस भी वहां पर 70% करे थे, यहाँ पर बनेगी रेड कैंडल, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया था नेकलाइन के ऊपर रखने के लिए, नहीं रख पाए, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है भाइयों। लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन कब मिलेगी? ठीक है जब दोबारा से मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म करेगी और इसके नीचे ब्रेकआउट करेगी, या ग्रीन कैंडल के विक के नीचे ब्रेकआउट करेगी, तो हम इधर कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। ओके ओके भाइयों, हाँ सर. ओके। Yes. तो ये कैंडल, जिस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है, मान लो इस कैंडल के ऊपर हमें कंटिन्यूएशन का ट्रेड करना है, तो ये कैंडल 5 मिनट की लास्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो होगा, तो आपको पता है यहाँ पर जरूरत आवश्यकता नहीं यहाँ पर सेलर को गैप अप गैप डाउन करने की, ठीक है भाइयों। तो वहां पर अगर हो जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए पहले तो किस पार्टी ने किया, आपको समझाया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वहां पर ट्रेड आप कर सकते हो। ओके भाइयों, क्लियर हो गई ये चीज? Yes, sir. यस सर। ओके तो अभी मैं और एक दिखाता हूँ यहाँ पर एक सिनेरियो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है आपको बताता हूँ, कभी कभार, ठीक है। मैक्सिमम टाइम नहीं मतलब कभी कभार क्या होता है, वो चीज आपको यहाँ पर बताने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल आती है, ग्रीन कैंडल आती है, उसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती है। अभी बताओ ट्रेड कर सकते हैं हम लोग? नहीं. नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, मान ले हमने यहाँ पर कौन सा पैटर्न होगा, डार्क क्लाउड कोर बनाया, यहाँ पर एम की नेकलाइन का फेक ब्रेकआउट दिखाया, मार्केट Piercing line. हाँ पर पियर्सिंग लाइन बनाया है, सॉरी बहुत अच्छा बताया आपने, पर गलती से हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पियर्सिंग लाइन बनाया है, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन करना चाहिए, ठीक है भाइयों। तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा, लेकिन आपको पता है ट्रेड कहाँ करना है, इसके नेकलाइन के नीचे आ जाएगी तब ट्रेड करना है, वैसे नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ओके
नहीं तो यहाँ पर मैक्सिमम कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर रेडगिन फॉर्मेशन चालू हो जाता है, ठीक है, रेडगिन पैटर्न का। ओके, तो यहाँ पर इंडिसीजन हो जाती है। ओके यस ओके, देखो और कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। ओके, और यहाँ पर गैप अप किया, तो गैप अप किसने किया यहाँ पर? बायर्स हाँ, तो वो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, आपको पता है। यहाँ पर गैप डाउन किया तो किसने किया है? बायर्स ने किया। हाँ ओके, वो तो लेवल के ऊपर में बताया ना आपको। ओके, अगर लेवल के ऊपर ही हो गया, गैप अप किया लेकिन लेवल के नीचे हो गया, तो ये ट्राई किया था बाय से, फेल हो गए, रेड कैंडल। ओके, समझ में आ गया यहाँ पर? यस ओके, तो अभी हम दोबारा से इधर आते हैं कि जब मार्केट, देखो बहुत कुछ चीजें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है भाइयों, चाहे तो बार बार देख लेना, ठीक है, मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, लेकिन कुछ सीक्रेट है वो मैं आपको बाद में इंडिविजुअली बता दूंगा, ठीक है, मतलब उसमें नहीं बताऊंगा मैं उस यूट्यूब वाली क्लास में, ठीक है, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मार्केट यहाँ से लेकर नेक लाइन तक आ गई, यहाँ पर टारगेट कंप्लीट किया, अभी क्या हुआ, यहाँ पर गैप डाउन किया, तो गैप डाउन किसने किया है? हाँ, सेलर्स ने किया है, सबको पता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब भी हाइयर हाई, हाइयर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और नेक लाइन, जितने भी चार्ट पैटर्न की नेक लाइन है उनका अगर स्किप किया जाता है या ब्रेकआउट हो जाता है तो रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो जाते हैं ना। यस ओके, तो वहां पर क्या होगा, रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए स्किप करने के बाद यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते फॉर द कंटिन्यूएशन के लिए। यहाँ पर रेड ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है, रेड कैंडल नहीं आएंगी। ओके, हमें तो कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं। ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा भाइयों, तभी जाकर, जब आपको आपके सेटअप के, देखो सब क्या करते हैं, अपना अपना एक सेटअप रखते हैं, उसके हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है, ऐसे अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं की जाती, ठीक है। सेटअप नहीं रखोगे अपना खुद का तो लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर भी सेटअप का वेट करना है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर गैप अप किया गया तो आपको पता होना चाहिए ये किसने किया गैप अप? सेलर्स ने किया है, लेकिन आपको ट्रेड कब लेना है? इसके 50% या इसके वीक के ऊपर, फर्स्ट मोमेंटम इसके ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जब नीचे की तरफ दोबारा सेलर एंट्री दिखाई देंगे तो आपको एंटर करना है। ये श्योर कैंडल्स को ब्रेक करेगी, नहीं ब्रेक करेगी तो डोजी तो बनाएगी, या इन्वर्टर हैमर ऐसी कैंडल तो कम से कम फॉर्म करेगी और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, इसका टारगेट रहेगा नेकलाइन को ब्रेक करने का, ठीक है भाइयों, समझ में आ गया यहाँ पर? यस सर। तो जब भी, अभी देखो पहले से मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है, आपको बार बार समझाना पड़ेगा तब जाकर के आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट कौन सी ट्रेंड में है? अप ट्रेंड। ओके, मार्केट ने यहाँ पर ऊपर चली गई, हाई, एक हाई लगाया था, करेक्शन वेव आ गई, दोबारा से जब ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पर न्यू हाई लगा दिया यहाँ पर। ओके, यस यहाँ पर हाई का ब्रेकआउट किया, तो ये जो हाइयर लो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइयर लो है। ओके, यस सर। दोबारा से मार्केट ने एक करेक्टिव वेव लाई, ठीक है। जब दोबारा से इधर से इंपल्सिव की शुरुआत हो गई, यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूएशन करना चालू किया, तो मार्केट का टारगेट क्या था, न्यू हाई लगाना, ठीक है। ओके भाइयों, लेकिन यहाँ पर हाई लगा पाई न्यू तो नहीं। सब कुछ यार मजा नहीं आता फिर ऐसे, कोई बात नहीं कर रहा। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज कट गई। अच्छा तो कोई बात नहीं। तो हम कहाँ तक आए थे, जो हाइयर न्यू हाई लगाया यहाँ पर, ये हाइयर, जो हाइयर लो है स्ट्रॉन्ग हाइयर लो है, ठीक है। ओके, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग हाइयर लो हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब इंपल्सिव शुरुआत हो गई तो उन्होंने क्या किया, हाइयर हाई का ब्रेकआउट किया सक्सेसफुली, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइयर लो हो गया। दोबारा से हाइयर हाई मारने के बाद मार्केट ने करेक्शन वेव लाई, करेक्शन वेव लाने के बाद यहाँ से जब इंपल्सिव की शुरुआत हुई तो यहाँ पर टारगेट क्या था मार्केट का, न्यू हाई लगाना बॉडी से। ओके, हाँ, ओके, लेकिन यहाँ पर वो कर पाई बायर्स वो काम नहीं, यहाँ पर बायर्स फेल हो चुके। फिर दोबारा से यहाँ पर जब कोई पैटर्न बनेगा जो बताया, ठीक है, 4-5 पैटर्न में से डबल कैंडलस्टिक या ट्रिपल कैंडलस्टिक का, और उसका रिट्रेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक एम का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, अगर एम का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगी, नेक लाइन को ब्रेक करने के लिए जाएगी। इतना आपके दिमाग में आ गया? यस सर। तो मार्केट यहाँ तक आई नेक लाइन तक, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन किया, ये तो हमने ट्रेड करना नहीं करना, नहीं है। ये
रिवर्सल लेवल याद रखना, इसका ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल रिवर्सल आती है, अपोजिट पार्टी आती है, ठीक है। कभी कभार नहीं आती, कंटिन्यूएशन जाने तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो वहां पर ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या दिया, देखा यहाँ पर एम अभी बन चुका है, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न बन चुका है। अभी आपको ट्रेड कहाँ कहाँ करना है, पहली बात तो, ठीक है। अभी जब आप फाइटर हो जाओगे ना, तब मैं आपको इधर से पता चल जाएगा, आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर करोगे, इसका ब्रेकआउट के बाद जब कंटिन्यूएशन करके तब करोगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड आप जब अच्छी तरह से सीखोगे ना, अच्छी तरह से प्राइस एक्शन समझ में आएगा, तो हर कैंडल का आप समझ में आ जाएगा और आप कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। लेकिन तब तक आपको, जब तक शॉर्ट ट्रेड क्या हो जाएगा, एम पैटर्न हो गया और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया इसका एम की नेक लाइन का, ठीक है भाइयों। तो हमें वेट करना है, यहाँ पर आकर कंटिन्यूएशन दे दिया तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो कंटिन्यूएशन के लिए। ओके ओके भाइयों। यस सर, लेकिन अब भी याद रखना, यहाँ से जब कंटिन्यूएशन मिलेगा तो टारगेट क्या रहेगा मार्केट का, हायर लो, स्ट्रॉन्ग हायर लो, हायर लो, वहां तक जाने का रहेगा। तो डरने का ही नहीं भाई इस चीज में, ठीक है। ओके, लेकिन Okay. मार्केट ने गैप अप गैप डाउन नहीं करना चाहिए, करेगी तो क्यों करेगी आपको समझ में आना चाहिए। तो यम जब भी बनेगा मार्केट में तो आपको समझ में आएगा ट्रेड लेने के लिए। Yes, sir. डबल टॉप पैटर्न, ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो आपको उसके टारगेट भी पता होने चाहिए। अगर हायर हाई से निकलेगी, डबल म्हणजे दूसरे टॉप से निकलेगी, अगर कोई पैटर्न बना के रिट्रेसमेंट करके, तो सबसे पहला टारगेट क्या रहता है, नेक लाइन। नेक लाइन का रिट्रेस करके निकलेगी तो दूसरा सबसे पहला टारगेट क्या रहता है, हायर लो, ठीक है भाइयों। ओके, Okay, sir. समझ में आ गया यहाँ पर ये एम पैटर्न के ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे, कहाँ पर अवॉइड करना, ये चीज भी समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। ओके यस सर, Yes, sir. ओके, बाकी चलो, बाकी कैंडल रिएक्शन में आपको समझ में सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे कैसे कब कब ट्रेड करना है, कंटिन्यूएशन होने के बाद भी क्यों रिवर्सल करता है वो कैंडल रिएक्शन की क्लासेस में आपको समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया यहाँ पर। यस सर, तो यम बनेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। यस सर, ओके, तो चलो पहले हम क्या करते हैं ना, मार्केट में कहाँ एम पैटर्न बना है, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, आज देख रहे हो मार्केट कितना खतरनाक चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो यस यहाँ सर, पर भी, यहाँ पर एम बना था, दिखाई दिया रिसेंटली, एम बना था, यस नेक लाइन थी, ये ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई नहीं आई, मत करो ट्रेड, मत करो, इधर नहीं मिले हमारे को। ये देखो यहाँ पर नेक लाइन के ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रही, तो यहाँ पर देख रहे हो कैसे कैंडल बन रहे, फॉर्म हो रही। ओके, चलो हम अच्छा सा एग्जांपल देख लेते जहां पर सब कुछ हमारी कंडीशन फुलफिल भी किया होगा। ओके, तो टॉप में ये देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एम का फॉर्मेशन हो चुका है, देख सकते हो आप, देख सकते हो आप, समझ में आ रहा है किसी को? यहाँ यस पर सर, टॉप, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऊपर वाली लाइन, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, दोबारा नीचे आई। अभी देखो ये एम की नेक लाइन थी, कॉमन पॉइंट पकड़ना इसका। ओके, दिखाई दिया। यस सर, ओके, ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, रिट्रेस भी हो गया। यहाँ पर इसने कंटिन्यूएशन दे दिया इस कैंडल ने। यस सर, ओके, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते थे डाउन डायरेक्शन के लिए। मार्केट का टारगेट क्या था, यहाँ तक इसका ब्रेकआउट था। ओके, यस समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप बना था, चलो हम और अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। एम बिल्कुल सही होना चाहिए हमारे लिए, जब तक आपको वो क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में। यहाँ पर एम पैटर्न बना है, नहीं बना, नहीं बना ना भाइयों? बॉडी कट हो गई सर। हाँ बस काम खत्म है, नहीं, हमारे बिल्कुल जो हमें चाहिए वैसे होना चाहिए। ओके, तो देखो अभी यहाँ पर आपको आपको दिखाता हूँ। ओके 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 ओके, है यहाँ पर एम बना था, यस सर, नेक लाइन थी ये। ओके, ब्रेकआउट किया इधर गैप डाउन करके, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाता हूँ अच्छी तरह से। ओके, उसी लेवल के ऊपर किया था, बायर्स आ गए थे ऊपर, फिर दोबारा सेलर्स आ गए। ओके, समझ में आ गया यहाँ पर?
समझ में Yes. आ रहा है सबको? मैं पूरा क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ओके, पहले तो एम कौन सा है समझ में आ गया ये? Yes, sir. ओके, नेक लाइन कौन सी रहेगी? Red cubic. अभी देखो, आपको देखो समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर कंटिन्यूएशन दिया इस डोजी ने, Yes. ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि डोजी कंटिन्यूशन कैंडल नहीं है। किया ना, ओके, क्योंकि और डोजी नीचे क्लोज कैंडल होना है, चाहिए था। क्योंकि जी। डोजी कैंडल है। ओके, अभी देखो हाँ क्या क्या हो गया मार्केट में, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रेड हमें कहाँ पर मिल रहा है कंफर्मेशन, और कहाँ पर हमने ट्रेड करना है वो भी चीज मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड। ओके, अभी इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बताओ? गैप डाउन किया मार्केट ने। अभी Yes, गैप sir. डाउन करने की आवश्यकता है क्या सेलर्स को? अभी यहाँ तो कंटिन्यूएशन दे दिया, एम का कंटिन्यूएशन कर दिया इस कैंडल ने, तो सेलर को आवश्यकता ही नहीं। तो यहाँ पर गैप डाउन किसने किया था? हाँ भाइयों, इस Buyers. कैंडल के ऊपर गैप डाउन किसने किया? अबे सारे तो चीज आपको Buyer. दिखा रखा है ना, ठीक है। बायर्स सर, हमें बायर्स। पता नहीं भाइयों, यहाँ पर बायर्स ने किया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेलर को आवश्यकता नहीं थी गैप डाउन करने की, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिला था, यहाँ पर डोजी था इसलिए ट्रेड नहीं किया। यहाँ पर दोबारा से सेलर्स आ गए, यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिल गया, यहाँ पर एम की जो एम की नेकलाइन है उसका। ओके ओके भाइयों, समझ में आ रहा है यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर Yes. जो गैप डाउन किया था, यहाँ पर गैप डाउन करने की आवश्यकता नहीं थी सेलर्स को, इसलिए बायर्स आ गए, ठीक है। दोबारा से मार्केट ने यहाँ पर बायर्स ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, एम की नेकलाइन के ऊपर की तरफ रुकवा दिया यहाँ पर, ठीक है भाइयों। ओके, फिर भी हमें ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कि यहाँ पर गैप लेवल था, देखो गैप लेवल के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल रुकी। ओके, दोबारा से सेलर्स आ गए, और सेलर्स ने यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉर्म किया? Dark cloud. ओके, डार्क क्लाउड कवर फॉर्म किया। तो डार्क क्लाउड कवर का कौन सा? 50%। ओके, यहाँ पर गैप अप किया था, यहाँ पर बाय करना चाह रहे थे इसके ऊपर, नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर गैप अप किया, ट्रेड मत करो। नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर कंटिन्यूएशन दे दिया, अभी हमारे को यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिला है, तो इस कैंडल के ऊपर हमारे को ट्रेड मिल रहा था फॉर द डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके भाइयों, पेशेंस रखोगे हर चीज मिलेगी, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं ये लोग, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गैप डाउन किया, चलो अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ से अप का ले लेंगे। नहीं भाई, वो चीज नहीं भाई, जरूरी नहीं यहाँ पर, ठीक है। गैप डाउन किया है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी सेलर्स को, तो बायर्स ने किया है, ठीक है, मंजूर है। हम कैंडल आई, इसने क्या किया, इसके नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग किया। हेलो, Yes, sir. अरे यार वो चला गया, कहाँ चला गया? ओके, और पीछे ना यार, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, थोड़ा वेट को। तो समझ में आ रहा है ना वो? आवाज नहीं आ रही सर। अटक गया. आवाज आ रही है मेरी अभी? Yes. हाँ जी थोड़ा सर। वो नेटवर्क तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार, तो उसमें तो समझने की कोशिश करो। चलो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कहाँ था? ओके, तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, देख लेते, कोई दूसरा चार्ट देखना है, दूसरा चार्ट देख लेते, ठीक है। यहाँ पर ही, यहाँ पर भी एम पैटर्न फॉर्म नहीं किया था, ठीक है, हमने देखा था यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं समझा रहा था आप लोगों को, एंट्री आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना? तो यहाँ पर भी बना था एम पैटर्न। Yes, sir. ओके, कैसे बना था? ओके,
यही थी नेक लाइन। ग्रीन की विक, यस। तो इस कैंडल ने इसको किया रिट्रेस, हम्म, कंटिन्यू दे दिया, तो इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते थे। यस सर। हाँ कर सकते थे, ठीक है। ओके, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, बाकी छोड़। तो यम के बारे में समझ में आ, देखो मार्केट बहुत खराब है, कोई बात नहीं, जहां जहां खराब होगी हमें अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिलेगा तो ही एंटर होना है मार्केट में, नहीं तो नहीं होना, जरूरत नहीं है। ठीक है भाइयों, ओके। यस सर। चार्ट देखते कोई और, ये चार्ट भी ये पैटर्न बिल्कुल आराम से दिखाई देता है, ठीक है। अगर लाइव में भी कोई बन रहा होगा देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं बन रहा कोई, ठीक है। चलो वेट करते हैं, यहाँ पर ये नहीं बना, ठीक है। आज बहुत मार्केट खराब है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ना कुछ बन रहा है, ऐसे ही नॉर्मल चल रही। इतने बड़े बड़े विक छोड़ी मारेगी तो क्या करेगी, है ना। तो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर बना है एम पैटर्न, यस सर। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है। वैसे यहाँ पर ओके एम पैटर्न यहाँ पर बना था, ओके कंटिन्यूशन भी मिला था, ग्रीन कैंडल आई यहाँ पर, दिखाई दे रहा है आपको सबको। इसी कॉमन पॉइंट को टच करके मार्केट दोबारा से ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, ठीक है। कंटिन्यूशन करना चाहिए, चलो हो जाता है, एक मैक्सिमम नहीं होता ऐसा। ये पैटर्न बना था, ये नेक लाइन थी, दिखाई दे रहा है आपको सबको। ब्रेकआउट किया, कंटिन्यूशन भी दे दिया, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल ही फॉर्म होनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। चलो मार्केट गई तो थी नीचे, तो कोई बात नहीं, चलो देख लेते। यहाँ पर एक लेवल था वैसे, ठीक है, लेकिन लेवल तो बहुत नीचे था, यहाँ पर था, ठीक है। ये ट्रायंगल का लेवल भी हम पकड़ेंगे तो यहाँ पर था, ठीक है भाइयों। इधर से मार्केट गई थी ना ऊपर, यही ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है आपको सबको, ये वाला। हाँ भाइयों, यस सर। हाँ तो मार्केट ने यहाँ पर एक हाई भी लगाया था, नीचे की तरफ नहीं आई। चलो यहाँ पर एम बना था, फेल हो चुका है, ठीक है भाइयों। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर भी एम बना था, लेकिन यहाँ पर हमें कंटिन्यूशन मिला नहीं, ओके। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पर तो एम पैटर्न बना ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते और कहाँ पर हमें एंट्री कहाँ पर मिली, चलो लाइव में देख लेते, नहीं तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो कोई आपको समझ में आएगा, कोई है क्या लाइव, देखते चार्ट पूरे। ये तो चार्ट तो बहुत सारे बंद ही पड़े, ओके नहीं यहाँ पर। तो एम पैटर्न में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाइयों, मैं तो चेक कर रहा हूँ, किसी को डाउट है। हाँ भाइयों, कोई डाउट है नहीं क्या? सर। नहीं डाउट होगा तो पूछ लो भाइयों, क्लियर हो जाएगा पूरा, जो भी आपके डाउट्स हो गए। अभी नहीं, यहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा, मार्केट बहुत ही खराब है आज, ठीक है। ओके, देख रहे हो सर एम पैटर्न का जो निकलना था ना, तो हाँ वहाँ बिल्कुल, अगर 3-4 कैंडल होगा और 3-4 कैंडल का विक्स हो गए तो उसको हम क्या करें, उसको कॉमन पॉइंट को लेंगे या कॉमन सबसे पॉइंट नहीं, लो ये जो है सबसे उसको? लोवेस्ट, जैसे मान लो यहाँ पर ये एम पैटर्न बन रहा होगा तो ये वाली पॉइंट जी। रहेगा आपका, ठीक है। इसका ब्रेकआउट के बाद आपको देखना है रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। उधर ट्रेड नहीं करना, कंटिन्यूशन नहीं जब तक मिलता तब तक, ओके। ओके। तो चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं जूम कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कोई मिल भी नहीं रहा ना। अभी जब होता है ना, जब भी जिसको दिखाने की बारी होती है तो वो मिलता नहीं जल्दी से, ठीक है। ये दूसरे और चार्ट देखता हूँ कोई, क्योंकि वो पैटर्न तो कंटिन्यू बनता ही रहता है, वैसे इतने सारे चार्ट है तो कहीं ना कहीं तो बनता ही रहता है, ठीक है। तो चलो देख रहे हो आज बहुत ही खराब मार्केट है भाइयों, ठीक है। आज नहीं ट्रेड करना, कल भी मत करना, मतलब लाइव मार्केट के ऊपर ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है, ट्रेड करने का, ओके भाइयों। यस सर। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से अपने क्लास के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो ईएम के बारे में किसी कोई डाउट? सर नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद, कंटिन्यूशन के बाद अगर लास्ट 5 मिनट्स की कैंडल होगी तो ट्रेड लेना है या छोड़ना है? नहीं लेना भाइयों, ठीक है,
5 मिनट के लास्ट वाले कैंडल के ऊपर तो मैं बोला भूल जाओ, आप करो ही मत ट्रेड, ठीक है। क्योंकि वो क्या करती है, क्लोजिंग करती है भाई, वो तो नेक लाइन के अंदर ही लाने की ट्राई करेगी ना, लंबी कैंडल बना के, ठीक है। ओके आप सर। देख लेना, आप एक बार है ना डेमो के ऊपर ट्राई करके देखना, लास्ट के क्या करना, सिर्फ जब भी 5 मिनट की लास्ट कैंडल आएगी तब ट्रेड करना, आपका जो होगा ना, जो भी सेटअप बनेगा उसके हिसाब से देखना क्या करती हो कैंडल, पक्का श्योर डोजी बना देगी या फिर अपोजिट में जाकर क्लोज करवा देगी, ठीक है। ओके, यस ओके सर। तो देख वैसे जो मेरे एक्सपीरियंस से वही बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी यम जब भी बनता है, रीजन मैंने बता दिया, कहाँ ट्रेड करना है वो चीज भी मैंने बता दिया, ठीक है भाइयों, कहाँ ट्रेड अवॉइड करना है वो चीज भी मैंने बता दिया, किसी को डाउट नहीं है, अच्छी बात है, होगा तो फिर भी दोबारा यूट्यूब पे देख लेना, और जो भी कुछ बता दूंगा ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा मैं, ठीक है। और कुछ कुछ सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स क्या है, कुछ तो है इसलिए बता दूंगा वो चीज, ठीक है, उसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है भाइयों, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। सब अपोजिट रहेगा लेकिन एक बार समझाना जरूरी है, ठीक है। अभी ट्रेंड क्या है भाइयों, डाउन है, डाउन ट्रेंड। ओके, वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यम पैटर्न अप ट्रेंड में बनना चाहिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बनेगा, वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ओके। ओके भाइयों, यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ओके ओके भाइयों, यस ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट किया था सक्सेसफुली, ओके, इतना आपको दिमाग में आना चाहिए। दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रीन का मोमेंटम आना चालू हो गया, आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी वेव चल रही है अभी, करेक्ट। करेक्टिव वेव चल रही थी, ठीक है। ओके भाई, फिर क्या हुआ दोबारा से यहाँ पर रेड कैंडल का, फिर अभी यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन होना शुरू किया, यहाँ पर से जो वेव आएगी उसका काम क्या है, ब्रेकआउट देना। न्यू लो लगाना, ओके। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर न्यू लो नहीं लगा पाई, ठीक है, ओके। अभी भी क्या चल रहा है, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है भाइयों, वो तो स्ट्रक्चर की क्लास में क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जब भी यहाँ से मान लो अभी ग्रीन का मोमेंटम दोबारा से चालू हो गया, तो क्या समझ जाना यहाँ से अभी, ठीक है, क्या समझोगे आप लोग, डब्लू फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फॉर्मेशन हो, अभी यहाँ पर मान लो मॉर्निंग स्टार बन गया, रिट्रेसमेंट भी हो गई, तो आपको पता होना चाहिए टारगेट कहाँ तक रहेगा अभी, नेकलाइन डब्लू की। ओके, डब्ल्यू की नेक लाइन क्लियर हो रहा है इन सबको, यस हाँ भाइयों, ये तो समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि यही समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि टारगेट आपके आपको टारगेट भी समझ में अभी इसके साथ साथ समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से टारगेट क्या रहेगा मार्केट का, ब्रेकआउट करने का, नेक लाइन को ब्रेकआउट करने का, ठीक है। तब तक आप आपके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है। और वो कैंडल रिएक्शन के बेसिस के ऊपर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये छोटे छोटे टारगेट्स अभी आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, ओके। पहले तो आपको क्या समझ में आता था कि मार्केट जब भी बाय हायर लो से निकलेगी तो टारगेट क्या रहेगा, न्यू लो लगाने का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मार्केट थोड़ी ना डायरेक्टली नीचे आती, ठीक है, बीच में कुछ तो फॉर्मेशन हो जाती है ना अपोजिट कैंडल भी, तो क्यों होती है वो समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टारगेट समझ में आया था आपको, क्या डब्ल्यू की नेक लाइन को ब्रेकआउट करना है, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई, आपका टारगेट कंप्लीट किया अभी, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया नेक लाइन का, ओके भाइयों, समझ में आ गया यहाँ पर, यस यहाँ तक स्टोरी समझ में आई सबको। ऐसे ही होता है ना फॉर्मेशन, ये चल रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है भाइयों। अभी इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है, देखो मार्केट ने क्या किया था यहाँ पर, ये क्या है, हायर लो लोअर लो, इस हायर लो ने क्या किया, यहाँ से जब मार्केट आई तो लोअर लो का ब्रेकआउट सक्सेसफुली किया, तो ये लोअर लो हो गया, ठीक है भाइयों। और अपना स्ट्रॉन्ग हायर लो कौन सा है, ये वाला, ओके, क्योंकि इधर से जब मार्केट आई थी तो ये लोअर लो का ब्रेकआउट सक्सेसफुली किया, ठीक है, इसलिए ये बन गया। दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ आई, यहाँ से एक हायर लो क्रिएट हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, मान लो, अरे यार ये नीचे की तरफ लाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से पे भी उसका ब्रेकआउट किया, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग हायर लो हो जाएगा, ठीक है भाइयों, ओके। सर ये लोअर हाई नहीं होगा। हाँ लोअर हाई, यार थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा हूँ मैं भी, थोड़ा देख लेना, ठीक है इसको, ओके। ये
हाई और लो बोल रहा हूँ यार, लोअर हाई। अच्छा हुआ यार, बता दो यार कम से कम, ठीक है, गलती हो रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है, लोअर हाई, ओके, और ये लोअर हाई, ओके। जब मार्केट इधर से दोबारा नीचे की तरफ आएगी तो मार्केट का टारगेट क्या था, न्यू लो लगाना, तो यहाँ पर लो लगा दिया, न्यू लो, तो ये क्या बन गया, लोअर लो। बोलो। दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है, यहाँ पर एक बना दिया लोअर हाई, ओके। जब इधर से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो टारगेट क्या था, लोअर लो का ब्रेकआउट करना इसका, ओके। यहाँ पर कर पाए ब्रेकआउट, नहीं कर पाई, ठीक है। तब इधर से जब मार्केट निकलेगी तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू का फॉर्मेशन कहाँ तक, उसके नेक लाइन तक, तो मार्केट क्या किया, उसके नेक लाइन तक यहाँ तक टारगेट कंप्लीट किया, और इधर क्या किया, उसका ब्रेकआउट किया, ठीक है भाइयों, ठीक है, ओके। नेक लाइन का ब्रेकआउट किया। अब नेक्स्ट कैंडल अभी हमने देखना है भाइयों, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या आई, ग्रीन ही आई, लेकिन उसने क्या किया, विक के थ्रू इसका रिट्रेसमेंट कर लिया, ओके। तो यस यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर द अप डायरेक्शन के लिए, यस सर। कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। और किसी कोई डाउट इसमें, नहीं। इसमें नहीं ना, ये 5 मिनट की sir. लास्ट कैंडल नहीं होनी चाहिए, गैप अप गैप डाउन नहीं करना चाहिए, करेगा तो क्यों करेगा, वो आपको समझ में आना चाहिए, ओके, ओके भाइयों, यस सर। ओके। उधर लोअर हाई का लेवल भी तो नहीं होना चाहिए ना सर, राइट? हाँ बिल्कुल, वो भी नहीं होना चाहिए, आपको पता नहीं, ये तो रिवर्सल लेवल है भाई, रिवर्सल लेवल को पता है आपको। फिर जब दोबारा से मान लो इधर से रेड कैंडल आई, इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर दोबारा से ग्रीन कैंडल आई, इसका हाई के ऊपर क्लोज किया, तो यहाँ पर अब अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, ओके, क्लियर है ये चीज, यस सर। ओके। अभी देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम जो प्रीवियसली जो बताया था ना, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसका एक और कैंडल ग्रुप, ओके। तो यहाँ पर गैप अप किया गया, तो गैप अप किसने किया यहाँ पर, हाँ भाइयों, कौन से बायर्स ने किया, बायर्स ने किया, लेकिन ट्रेड कर सकते हैं क्या हम लोग वहां पर, जब अगर ये कैंडल नीचे आएगा ये निकलाइन क्या, तभी कर सकते हैं। नहीं करना ही नहीं भाई, वहां पर बहुत बड़ी रेड कैंडल आ सकती है, आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर गैप अप करने के बावजूद इतनी बड़ी रेड कैंडल भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर नहीं करना है, कंटिन्यूएशन के बाद ही ट्रेड कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर अगर गैप डाउन किया तो पता होना चाहिए इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए किया है, लेकिन हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसके विक के नीचे या 50% के नीचे जब भी मार्केट आएगी ट्रेड कर सकते हैं, अप डायरेक्शन के लिए इसको ब्रेक करने के लिए किया है, ओके, क्लियर है ये चीज, यस ओके। अभी किसी कोई डाउट है डब्ल्यू और एम में, नो सर। हाँ, तो जितनी भी चार्ट की नेक लाइन चार्ट पैटर्न की होगी, ठीक है भाइयों, मान लो आपको लॉन्ग टाइम में भी एंट्री लेना है तो सेम इसी कंडीशन में आप ले सकते हो, स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिलने के बाद मान लो यहाँ पर कंटिन्यूएशन दे दिया तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो आप लोग, स्टॉप लॉस इसके नेक लाइन के नीचे रख लेना, काम खत्म है। नेक्स्ट टारगेट आपको क्या करना, टारगेट कैसे रखना, नेक्स्ट जो दोबारा से रिट्रेसमेंट आएगी उसके नीचे यहाँ पर रख देना, इसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ऐसे ट्रेलिंग करते जाना अपना स्टॉप लॉस, ओके, ओके भाइयों। यस सर। तो चार्ट पैटर्न चाहे वो देखो, अभी ये डब्ल्यू और एम के बारे में मैंने आपको बता दिया, पहले डब्ल्यू के बारे में हम देखते हैं चार्ट के ऊपर, ओके। इधर ये बहुत घटिया चार्ट चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते कोई अच्छा वाला, नहीं यहाँ पर बना तो है, रिट्रेसमेंट नहीं किया, ठीक, कोई बात नहीं, वेट करते हैं, देखते हैं हम लोग। अभी डब्ल्यू कहाँ मिलेगा आपको, बॉटम में ज्यादातर मिलेगा, ठीक है भाइयों। तो देख लेते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू ने यहाँ पर नीचे की तरफ आई थी मार्केट, तो डब्ल्यू फॉर्म नहीं हुआ, ओके। अभी डब्ल्यू फॉर्मेशन नीचे की तरफ अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आएगी मार्केट तब मिलेगा आपको, ठीक है। इसे बीच में भी मिलेगा आपको बहुत सारे, ये देखो यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मेशन किया है, दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। कहाँ पर, ओके। मैं यहाँ पर कुछ
यहाँ पर कुछ ये निकाल लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ताकि आपको समझ में आए। ओके, मैं थोड़ा सा है ना इसको, ऑटो स्क्रोलिंग बंद ही है, फिर भी ये क्यों ऐसा करता है? कहाँ पर गया हो? पहले से नेटवर्क पे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत जगह मिलेंगे, लाइव में मिलेगा आप लोगों को, वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। पहले डाउन ट्रेड में मार्केट देखना पड़ेगा। अभी ये देखो यहाँ पर है बना हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, निकालता हूँ, कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, तो नेक लाइन कहाँ पर है? ग्रीन की विक। ओके, नेक लाइन है यहाँ पर। हाँ भाइयों, यस हाँ सर। सबको दिखाई दे रही है? हाँ सर। जी सर। तो यहाँ पर नेक लाइन है, यहाँ से ये किया था, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया नहीं किया? नहीं ओके, नहीं तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। ये देखो लेकिन दोबारा सर से यहाँ जब तो रेड कैंडल भी तो आ सकता था ना, क्योंकि वो एक ही कैंडल के नीचे 2 कैंडल थे। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पर तो ट्रेड कहाँ करना है, हमने ट्रेड नहीं करना ना यहाँ नहीं पर। करना नहीं है, लेकिन यहाँ बस से बस, रेड भी तो हो सकता था ना भाई। कौन सा? हाँ ये ना, ये हो सकता था ना रे। जी 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 जी, नहीं क्योंकि करना है 2 ट्रेड। कैंडल उसी के अंदर आया ना। अब ये देखो रिट्रेसमेंट के लिए ये इतना ऊपर गई, दोबारा इधर देखो आई, इसी नेक लाइन के नीचे जा पाई? नहीं। नहीं, दोबारा से मार्केट गई ऊपर, गई ना? हाँ हाँ सर। यस ओके, तो समझ में आना चाहिए लेवल, ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग लेवल रहती है, ठीक है। एम हो गया, डब्ल्यू हो गया, ठीक है। इधर भी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है। ओके, यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट देखो, ये देखो कितना बड़ा डब्ल्यू फॉर्म किया था। ओके, यही है। ओके भाइयों, दिखाई दे रहा है? ये लेवल पकड़ना पड़ेगा आपको, है ना? यहाँ हाँ पर भी सर। एंट्री मिला है ना, यहाँ पर डब्ल्यू जो दिखाया। यस यस। ओके, अभी देख लेते यहाँ पर एंट्री मिला क्या, वेट करते यहाँ पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोबारा से निकलना पड़ेगा। ओके, तो नेक लाइन कौन सा है इसका? ग्रीन का भी। की विक। ओके, नहीं मिला रिट्रेसमेंट ना? नहीं सर। मत करो ट्रेड, मत करो, अवॉइड करो, बहुत बड़ा था। अगर करना, जो जितना बड़ा मल्टीपल कैंडलस्टिक का पैटर्न बनेगा उतना थोड़ा सा 2-3 मिनट का ट्रेड किया करो, ठीक है। एक्यूरेसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। ओके, यस सर। 2 मिनट से ज्यादा ट्रेड किया करो, और थोड़ा लॉन्ग टाइम के ट्रेड करोगे उतना अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो होता है मार्केट में, और उतना अच्छी आपको मिलेगी एक्यूरेसी। तो यहाँ पर भी बना है, नहीं बना, यहाँ पर ये विक टच नहीं, नहीं तो यहाँ पर बन जाता। तो ये इसकी नेक लाइन, ठीक है, इसको रिट्रेसमेंट इस रेड कैंडल ने किया था, कंटिन्यूएशन तो अभी भी नहीं मिला था, ठीक है। इसके विक के ऊपर जाकर क्लोज करना चाहिए था, तो यहाँ पर लेकिन बना ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। डब्ल्यू तो मान नहीं सकते इसको, यहाँ पर बना है, यस सर। थोड़ा सा करते हैं क्लोज। ओके, बना है, ये इसकी नेक लाइन। ओके, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट किया था। रिवर्सल। ओके, ब्रेकआउट किया, रिवर्सल आया, ट्रेड ही छोड़ दो भाई। डार्क क्लाउड कवर हो गया ना ये। हाँ, ये डार्क क्लाउड कोर बन गया, तो नेक्स्ट रेड कैंडल आई, ठीक है। अब भी तो मार्केट का टारगेट था इसको ब्रेकआउट करना, लेकिन कर पाई मार्केट? क्योंकि डब्ल्यू नहीं। बनाया था भाई, डाउन ट्रेड में डब्ल्यू बनाया था। अभी तो भाई जब सेलर ने इसको नहीं होने दिया सक्सेसफुल, तो इधर से तो भाई मार्केट ने श्योर नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन जा पाई? नहीं जा पाई, नहीं। है ना? तो फिर यहाँ पर डाउन के लिए नहीं जा पाई, तो यहाँ पर श्योर ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है। समझ जाना, देखो हर कैंडल, एक कैंडल पूरे मार्केट को चेंज कर सकती है, समझ में आ रहा है आपको ना? पूरी एक कैंडल ही पूरा मार्केट का मोमेंटम, क्या सब कुछ स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकती है, सब कुछ चेंज कर सकती है, ठीक है। अभी आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर, अभी ये किसी ने पूछा, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर कंटिन्यूएशन दिया, फिर यहाँ पर रेड कैंडल क्यों फॉर्म हुई, ये क्यों ने पूछा? सर 5 मिनट्स की लास्ट थी वो। हाँ वो तो होने दो, फिर भी यहाँ पर ट्रेड हमने करना नहीं, पहली बात तो, ठीक है। फिर हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेवल, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया करो, ठीक है। नेक लाइन को ब्रेकआउट किया था, इसका मतलब नेक लाइन कौन सी हो जाएगी अपनी, अभी ऊपर की तरफ हो जाएगी। ओके, ये वाली इसकी हाई। ओके भाइयों, इसका हाई पकड़ लेना, ठीक है। यस। ओके, अब ये नेक लाइन नहीं रहेगी, यहाँ तक आ जाना,
ठीक है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखाया था। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से उसके ऊपर नहीं रखा गया, इधर ब्रेकआउट किया, इधर कंटिन्यूशन किया, रिट्रेसमेंट दिया, कंटिन्यूशन दिया, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते थे। ओके ठीक ठीक है सर। ओके, और वैसे भी यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया, हो रहा था। ओके ओके, क्लियर है सबको ये? हाँ सर। ओके, और किसी को डाउट है MW के बारे में, किसी को भी? हाँ भाइयों, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं है किसी को डाउट? नो सर। नहीं सर। तो चलो फिर आप क्या कर लेना, अभी देखो क्या करना, अभी डेमो के ऊपर ट्रेडिंग करके देख लेना है इसके ऊपर, ठीक है? ओके, हाँ सर। सिंगल सिंगल ट्रेड लेकर आपने देखना है यहाँ पर सक्सेसफुली जो चीज हो रही है या नहीं हो रही। ओके यस सर। ओके, तो जैसे यहाँ पर भी W बना था, देखो ऐसे जाते जाते देखा मैंने, ये देखो ये नेकलाइन थी, बैकअप किया था, यहाँ पर रिट्रेस कर लिया, इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया, लेकिन हमारे को कहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट किया था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, फिर इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर सकते थे हम अप डायरेक्शन के लिए। ओके, हाँ सर। दिखाए सबको, अभी दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? ट्रेड कहाँ कर सकते थे? यस सर। ओके, तो गैप अप करने के बाद यहाँ पर क्या रेड कैंडल हुई थी फॉर्म ये? हाँ भाइयों, अरे डोजी नहीं, वहां तो अच्छी खासी रेड कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ पर तो डोजी बन गई, शुक्र करो उसका, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये नेकलाइन थी, इसको स्किप किया है ना? हाँ। ओके, और फिर ये रेड कैंडल आई ना, तो स्किप करने के बाद हमने ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो आप बोलोगे यहाँ पर नेकलाइन को स्किप किया, चलो अब के ले जाते हैं, ठीक है? तो नहीं जाना वहां पर, ठीक है? ओके हाँ सर। ओके सर। तो यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ पर इस नेकलाइन, ओके, इसको स्किप किया गया। अब इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट किया था, लेकिन रेड कैंडल थी, इसके विक के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी कैंडल की, दूसरी कैंडल भी रेड बनने की कोशिश किया, नहीं, यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट हो चुकी है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, लेकिन अभी इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो इस कैंडल ने क्लोजिंग किया है इसके ऊपर, तो इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड कर सकते थे अप डायरेक्शन के लिए। ओके हाँ ओके, तो कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है, नहीं है तो फिर अपना क्लोज करते हैं, ठीक है? ओके, और जिसको भी डाउट्स होगा वो यूट्यूब के ऊपर कल देख लेना, ठीक है? आराम से अपने नोट्स बना लेना, ठीक है? और जो भी डाउट्स आता है वो आप ग्रुप के ऊपर भी डायरेक्टली पूछ सकते हो, और बहुत ही अच्छी आपकी ट्रेडिंग चल रही है, मैं देख रहा हूँ, अच्छे अच्छे ट्रेड डालते हो, रीजन भी पूछते हो, जितना डिस्कस करोगे भाई उतना नॉलेज बढ़ेगा आप लोगों का, ठीक है? हाँ ठीक सर। है, तो डिस्कस करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने की ट्राई करो। अभी ये लर्निंग के टाइम में ट्रेड लेना है भाइयों, तब जाकर के आप जब लाइव के ऊपर जाओगे ना, तब आपको कोई फील नहीं होगा, कोई इमोशन नहीं आएंगे, तो आपको पता है यहाँ से होना है तो ये होना है, चाहे लास्ट मोमेंटम में हो जाए, हो जाता है वो लास्ट मोमेंटम में, ठीक है? ठीक है भाइयों? हाँ सर। तो अभी तो बहुत सारा फर्क तो आपके आ रहा होगा ना नजर में आपके, कि पहले ट्रेडिंग कैसे हो रही थी, अभी कैसे हो रही है, विनिंग रेशियो प्लस कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा ना, बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस भी? यस सर। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं कल, या फिर परसों मिलेंगे, मैं बता दूंगा आपको। ओके भाइयों, ओके। तो चलो, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। ओके सर, गुड नाइट और सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को ना, डाउट तो नहीं किसी को ना? नहीं सर, फिर जाके वो ट्रेडिंग करके ही पता लगेगा कितना नहीं लॉस। सर। हाँ, और जितने भी आपको सिखाया है उसके ऊपर भी मिलता है तो ट्रेड करना है, ठीक है? और हाँ आपने क्या सर। करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की ट्राई करना, ठीक है भाइयों? ओके, चलो फिर बाय। ओके।